नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 3 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 32 ध्वज फहराएंगे को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत कविता ध्वज फहराएंगे बच्चों में देशभक्ति की भावना पर आधारित है। यह बच्चों में देशभक्ति की भावना को विकसित करता है, उन्हें किसी भी काम को पूरी लगन के साथ निष्ठा के साथ करने के लिए प्रेरित करता है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि विद्यार्थी प्रातःकाल अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाते समय अपने नाम या अपने रोल नंबर को सुनकर पाठ से संबंधित कोई शब्द बोलकर पढ़े हुए कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे वे उस कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में उन्हें सहायता मिलती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के तहत बच्चों को पढ़ाए जा रहे कॉन्सेप्ट तुकांत शब्दों के पुनः अध्ययन हेतु इसे लागू किया जा सकता है। जहाँ तक पूर्व प्रबंधन की बात है तो इसमें शिक्षक को कक्षा के छात्रों के लिए किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में शिक्षक कक्षा के छात्रों को विभिन्न प्रकार के तुकांत शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से करवा सकते हैं। छात्रों के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे शिक्षक छात्रों को कक्षा में कह देते हैं कि कल जब आपकी प्रातःकाल दैनिक उपस्थिति का टाइम होगा, उस समय पर आप अपना नाम या अपना रोल नंबर सुनने के पश्चात यस सर या नो सर नहीं बोलेंगे। उसकी जगह आपको आज पढ़ाई हुई कविता ध्वज फहराएंगे के तुकांत शब्दों को बोलना है और यह गतिविधि कक्षा के सभी स्टूडेंट्स पर लागू की जाएगी। इसलिए आपको इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान अनुशासन को बनाए रखना है। इस प्रकार से ये निर्देश देते हुए जब अगले दिन यह गतिविधि स्टार्ट की जाती है तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे शिक्षक ने बोला रोल नंबर 1, तो पहला बच्चा खड़ा होता है और बोलता है बच्चे सच्चे। इसी प्रकार से कक्षा के बाकी स्टूडेंट्स भी अलग अलग तुकांत शब्द को बोलते हुए इस गतिविधि को क्रियान्वित करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि जो भी बात कही जा रही हो, वो कहानी हो या कविता हो, इन सब को बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो प्रश्न भी पूछते हैं। तरह तरह की कहानियों में, कविताओं में, रचनाओं में और इन सब में वे अपनी भाषा की बारीकियों को पहचानते हैं, जैसे कि शब्दों की पुनरावृत्ति, संज्ञा, सर्वनाम, विभिन्न प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग, इन सब को पहचानते हैं और फिर उनका अपनी भाषा के अंदर भी प्रयोग करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान और भी कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। जब यह गतिविधि क्रियान्वित की जा रही है तो इसे कक्षा के आखिरी स्टूडेंट तक इसे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। कक्षा के सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि इसके सीखने के प्रतिफल प्राप्त की जा सके। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए, जो कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात है, इस अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। बच्चों में जीवन कौशल जैसे कि आत्मविश्वास, गहन सोच, पारस्परिक संबंध जैसे गुणों का विकास होता है। साथ ही साथ उनमें निहित मूल्य जैसे कि उत्तरदायित्व, विनम्रता, अच्छी आदतों को अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना आदि का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको ये नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।